बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2023 की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस का मतलब ये है कि हम आपको इसी वीडियो में ना सिर्फ मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप का मुकम्मल अहवाल बयान करते हैं, बल्कि हम आपको वीकली प्रेडिक्शंस और वीकली हॉरोस्कोप का मुकम्मल अहवाल भी इसी वीडियो में सेगमेंट वाइज बयान करते हैं। सेगमेंट यानी हफ्ते हफ्ते के जो है स्पैन्स हैं, और उसमें हम आपको इस महीने में 4 हफ्तों का जिक्र करेंगे। पहला हफ्ता शुरू होगा 5 मार्च से 11 मार्च, क्योंकि 4 मार्च तक की प्रेडिक्शंस हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। 12 मार्च से 18 मार्च दूसरा हफ्ता, 19 मार्च से 25 मार्च तक तीसरा हफ्ता, 26 मार्च से 1 अप्रैल तक चौथा हफ्ता। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए मार्च 2023 में सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो इनकी रूहानियत है, इनकी विजदानियत है। इनको अपने अंदर से जो आवाज़ आती है कि फ़लाँ काम होगा और फ़लाँ नहीं होगा, उसके ऊपर यकीन करें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में आपको नहीं छोड़ा तो वह अभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपके ये सारे मसाइल जो आपको लंबे अरसे से परेशान कर रहे हैं, ये इस महीने में हल हो जाएंगे या हल होने शुरू हो जाएंगे। इस महीने अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं उतना ही आप कामयाब होंगे। इस महीने में आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो पुराने बिजनेस रिलेशंस हैं, आपकी जो पुरानी कंपनियां हैं, आपके जो पुराने कोई वेंचर्स रहे हैं, उनसे आपकी तरफ से रब्ता होगा और वो आपको जो है वो एक अच्छा सपोर्टिव जो है वो मैकेनिज़्म वहाँ से मिल सकता है। इस महीने आंखें और कान खुले रखें, अपने इर्द गिर्द अपने मोहब्बत करने वाले अपने बिजनेस के पार्टनर्स को, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरियात को समझें और उसके ऊपर जो है वो संजीदगी से अमल भी करें। इस महीने जो और एक अहम चीज़ है वो है एतदाल। इस महीने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में एतदाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि आपके अंदर अल्लाह ने लोगों की खिदमत का जज्बा रखा हुआ है, अल्लाह आपको रिज़्क बांटने के लिए देता है, लेकिन इस वक्त जो आपके करीब हैं, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, उनको भी आपकी जो है वो ज़रूरत है। इस वक्त अपना टाइम, अपना पैसा जो है उसको बैलेंस करके इस्तेमाल करें, अपनी औलाद के ऊपर इस्तेमाल करें, अपने फैमिली के इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह के रास्ते में बांटें भी ज़रूर। इस महीने पॉजिटिविटी का अरूज भी आएगा, इस महीने नेगेटिविटी का अरूज भी आएगा। इस महीने आपको अपने आप को, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अपने आप को अल्लाह के जितना करीब रखेंगे उतना कामयाब होंगे। कारोबार की बुनियादी ज़रूरत फाइनेंसिस होते हैं। फाइनेंसिस जो है वो कहाँ से आएंगे, ये अब इसके लिए काम करें। अल्लाह की मदद आपके सामने हाल है, फाइनेंसिस आपके बहुत तेज़ी से बेहतर हो जाएंगे। आप ये फैसला करें कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और अपनी सलाहियतें प्रूव करें, फिर अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी तरफ डालेगा और फिर आप देखेंगे कि लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके मामला ठीक हो जाएंगे। आपकी ये जो सफारती मामलात हैं, सफारती मामलात आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ कि कोई ऐसे जो पंचायत वगैरह के फ़ैसले होते हैं, कोई ऐसे जो लोगों के नाम मीडिएशन करवाने के फ़ैसले होते हैं, कोई ऐसे जो 2 पार्टीज़ के दरमियान कुछ चीज़ें सेट करवाने के, सौदा करवाने के, या कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और उनसे आपको फ़ैसले जो है ना वो आपके बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी महारत को दुनिया मानेगी, आपकी फेम बढ़ रही है। इसके अलावा आपके मामला जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पे ठीक होने जा रहे हैं। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। लोगों के बारे में सोचना शुरू करें और ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करें जिनको आप माजी में नज़रअंदाज कर चुके हैं। वो आपके करीबी लोग जो आपकी इग्नोरेंस का शिकार हुए, उनको अपने करीब करें। वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा एक नया स्पैन शुरू होगा। ख़ास तौर पे इस महीने के आखिरी 15 दिन
आपके बिज़नेस के हवाले से, नए वेंचर्स के हवाले से बहुत अच्छे होने की तरफ जा रहे हैं। इस महीने में आपको कोई ना कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, किसी की कोई इवेंट की, किसी बिज़नेस के इवेंट की, किसी शादी की, या कुछ ऐसी भी जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाएगी। और ऐसे दावतनामे या बिज़नेस के या पार्टनरशिप के या किसी भी तरह के, उनको रद्द मत कीजिएगा, उनको जो है वो ज़रूर कीजिए। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर कोई नया कारोबारी को मायदा करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको चांस ज़रूर मिलेगा किसी कारोबारी ऐसी दस्तावेज़ पे दस्तखत करने का कि जिससे आपकी ज़िंदगी में एक नया सूरज तुलू हो जाएगा। लेकिन एहतियात, इसमें अहम तरीन एहतियात ये है कि किसी भी कागज़ को मुकम्मल तौर पे पढ़े और समझे बगैर दस्तखत मत करें। ये वक्त अपने आप को मनवाने का भी है, ये वक्त अपने आप को आगे बढ़ाने का भी है, ये वक्त अपने कारोबार को सेट करने का भी है, और ये वक्त अपने आप को तनकीद से बचाने का भी है। तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, इंशाल्लाह आपके हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, मामलात आपके बहुत बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और यकीन रखें अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा, करता रहता है और करता रहेगा। और जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सदका। सदका इनको जो है वो ज़रूर देना है। महीने का जो इनका मंथली सदका बनेगा वो बनेगा सफ़ेद रंग के कपड़े का, मिल्क वाइट कपड़े का, और कोशिश करें कि 9 मार्च से पहले वो सदका दे दें। 5 मार्च से 11 मार्च तक इनका सदका दूध का, 12 मार्च से 18 मार्च तक सदका गोश्त का, 19 मार्च से 25 मार्च तक सदका काले चने का, 26 मार्च से 1 अप्रैल तक इनका जो सदका बनेगा वो इनका बनेगा सफ़ेद चनों का। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा, इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एतदाल की बहुत ज़रूरत है। तो शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियां जो हैं वो अरेंज मैरिजेस थी और उनकी शादियों को 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मामलात ख़राब होंगे। अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार और खुलूस के साथ अपने रिश्तों को वक्त देते हैं तो आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। नए रिश्ते तय करने के लिए आखिरी 15 दिन बहुत अच्छे हैं। मनफी रुझानात या लस्ट वगैरह की पीक बन सकती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर के ऊपर 14-15 साल के बच्चे और बच्चियों को बहुत एहतियात करना पड़ेगी, और 14-15 साल से लेके को 22-23 साल की एज के दरमियान क्योंकि इनके फ़ैसलों से इनके माँ बाप के ऊपर दबाव आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद हालात बहुत अच्छे हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब रखते हैं। तो आपका जो जेम ऑफ द मंथ बनेगा, जेम ऑफ द मंथ आपका इस महीने में जो बन रहा है वो बन रहा है सफ़ेद अकीक। सफ़ेद अकीक जो है वो ज़रूर पहन लें। रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में पहन लें, गले में पहन सकते हैं तो गले में पहन लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा, आपके मामलात बहुत बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगे। हेल्थ के मामलात का जिक्र कर लें तो हेल्थ के मामलात इनके काफ़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। थोड़े बहुत इनके ऊपर कोई वहम या कोई सोचें या सेंसिटिविटी वगैरह के असरात हो सकते हैं, एंग्जाइटी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन अगर वो अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा अपने डॉक्टर से रजू करके टाइमली अपनी दवाई ले लेते हैं तो फिर कोई बड़ी बीमारी इस महीने में नहीं होगी। डाइट ऑफ द मंथ के जो है लिए सबसे ज़्यादा इनके लिए जैतून और इंजीर जो है उसका इस्तेमाल इनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बढ़ाएं तो इंशाल्लाह हालात और चीज़ें इनकी फेवर में ज़रूर आएंगी। अब अगर हम बात कर लें इनके जो लकी नंबर की, तो लकी नंबर इनके लिए जो बन रहा है 5 मार्च से 11 मार्च तक इनके लिए लकी नंबर 2 है। 12 मार्च से 18 मार्च तक लकी नंबर 3 है। 19 मार्च से 25 मार्च तक लकी नंबर 6 है।
और 26 मार्च से 1 अप्रैल तक लकी नंबर 8 इनके लिए सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम जो है वो जिक्र कर लें इनके लकी डे की, तो लकी डे इनके लिए 5 मार्च से 11 मार्च तक हफ्ते का दिन इनके लिए लकी है। 12 मार्च से 18 मार्च तक पीर का दिन इनके लिए लकी है। 19 मार्च से 25 मार्च तक मंगल का दिन लकी है। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक जुमेरात का दिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होते हुए नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर सफ़र का जिक्र कर लें तो सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे लेयर ट्रिप्स बहुत ज़्यादा इनको खुशी दे रहे हैं। बिज़नेस और नौकरी के हवाले से भी सफ़र कामयाब है, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र कामयाब है, तालीम के हवाले से सफ़र कामयाब है। यानी सफ़र इनके लिए काफ़ी हवालों से बहुत बेहतरी ला रहा है। लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इनके लिए जो इस महीने में 5 मार्च से 11 मार्च तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो लाइट ग्रे यानी सिल्वर ग्रे का शेड्स है। 12 मार्च से 18 मार्च तक इनके लिए नीले के शेड्स हैं। 19 मार्च से 25 मार्च तक ऑफ वाइट या लाइट ब्राउन की टोन है। और 26 मार्च से 1 अप्रैल तक डार्क ग्रीन यानी सी ग्रीन की टोन इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इनके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स का जिक्र कर लें तो स्टूडेंट्स में तरक्की का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। स्टूडेंट्स में चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन के किसी भी शोबे से है, आर्किटेक्चर हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है, एलिवेशन के किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, वो कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है इवेंट मैनेजमेंट से हो सकता है, वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा डिज़ाइनिंग के किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तरक्की का तनासुब बहुत बेहतर हो गया है। वेटनेरियंस यानी वेटनरी साइंसेज से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम और बहुत अच्छी प्रपोजिशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। अब अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी जो सूरत है कुरान पाक की, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव है। तो ओवरऑल पूरे महीने में इनको जो सूरत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो सूरह अल आला सब्बि इस्मा रब्बिकल आला जी, उसको पूरे महीने में तिलावत करें। 5 मार्च से 11 मार्च तक सूरह कदर, 12 मार्च से 18 वज़्ज़ुहा, 19 मार्च से 25 मार्च तक सूरह वल-लैल, 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सूरह अलम नशरा जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह इनके ऊपर मेहरबान था, मेहरबान है और मेहरबान रहेगा। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनकी हाउस वाइफ्स की तरफ। तो हाउस वाइफ्स के लिए चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। हाउस वाइफ्स के मामलात इनके बहुत अच्छी तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाउस वाइफ्स को इस वक्त थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है अपने हस्बैंड और बच्चों की नीड्स का और जज्बाती नहीं होना, बाकी सारे मामला ठीक हैं। लकी डेट्स का भी जिक्र कर लें तो इस महीने में जो इनकी लकी डेट्स बन रही हैं वो 2 मार्च को इनको किसी ना किसी ज़रूरी कागज़ के ऊपर दस्तखत करने का मौका मिलेगा जो इनकी ज़िंदगी में एक अच्छी खुशी जो है वो लेके आएगा। लेकिन पैर पड़े बगैर साइन मत करें। 11 मार्च को अपने आप को मनवाने का दिन होगा। अपने अज़ाइम, अपनी चीज़ें, अपनी जो है वो लोगों के सामने पेश करें। अपनी फेम से फ़ायदा उठाने का वक्त है। 15 मार्च जो है वो आपको थोड़ी सी तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये इंतहाई वक्ती तौर पे होगी। और अपने किरदार से लोगों को इस बात पे कन्विंस करें कि आप हर काम जो है वो अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करेंगे। 19 तारीख को आपके ख़ानदानी माहौल में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेंगी, मामलात बेहतर होगा। 30 मार्च को अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सिर्फ काम पे ध्यान दें। इर्द गिर्द की चीज़ों से ध्यान हटा लें तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं।
नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचता रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।